Hello friends, welcome to the PK tutorial. In this video, we will discuss about how to send email using R. यानी कि R की हेल्प से हमें मेल शूट करना है अपने मैनेजर को, अपने पार्टनर को या फिर अन्य किसी भी बंदे को जिसको उस मेल की रिक्वायर हो। तो वो सब हम मेल कैसे भेजेंगे? जीमेल से आपको मेल भेजना आता होगा, आउटलुक से भेजना आता होगा या फिर किसी और याहू से। तो अभी हमें क्या करना है कि जीमेल के थ्रू ही मेल भेजना है, बट ये हमें भेजना है आर से। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या कोड होगा, चलिए देखते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा तो आपकी एरर आ जाएगी। अगर आपकी एरर आती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ लेना, वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा एरर देके कि क्या एरर है आपकी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें डीएफ डेटा फ्रेम को इंपोर्ट करवा लेना है। डीएफ हमारी डेटा फ्रेम है, इसका व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। मोस्टली मैं इसी डेटा फ्रेम को यूज करता हूँ जिससे आपको डेटा बार बार में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये मोस्टली आपका देखा हुआ डेटा है, बाकी वीडियो में मैंने यही डेटा फ्रेम यूज की हुई है। तो इस डेटा को हमें भेजना है किसी अपने मैनेजर के पास में। तो इसके लिए हमारा कोड क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें अपनी लाइब्रेरी का नाम है हमारे मेल आर, जो कि हमें यहाँ पे टैब पे जा करके टाइप करना है मेल आर। तो ये मेल आर आ गए, यहाँ पे जा करके हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल होने के बाद में हमारा क्या करना है, मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा। यहाँ पे हमें टाइप करना होगा मेल आर। इंस्टॉल होने के बाद में ऐसे लिखा आ जाएगा और इसको कर देना है रन। ये हमने रन कर दिया। इसके बाद में हमें इसका कोड लिखना होगा। कोड क्या होगा, send.mail। ये ब्रैकेट आ गया हमारा, इस ब्रैकेट के अंदर हमारा पूरा कोड लिखना होगा। तो हमें मेल के लिए क्या क्या लिखना होता है तो देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है फ्रॉम में हमारी कौन सी मेल आईडी होगी, यानी कि जिस मेल आईडी से हमें मेल शूट करनी है आर के थ्रू, वो मेल आईडी हमें यहाँ पे लिख देनी है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अपनी मेल आईडी एक। इसके बाद में हमें यहाँ पे कॉमा लगा देना है। ये ब्रैकेट हमारा लास्ट में क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हमें फ्रॉम के बाद में लिखना होगा टू में हमें किसे रखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सी, और इसको मैं कर लूंगा ब्रैकेट के अंदर क्लोज। और यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ द पीके ट्यूटोरियल पे। ये मेरी मेल आईडी है जिसपे मैं इस मेल आईडी से इस पे मेल करना है मुझे। यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूंगा। आप यहाँ पे इस मेल आईडी को रिपीट भी करवा सकते हो, यानी कि हमें मल्टीपल लोगों के पास भेजना है तो हम यहाँ पे लगा देंगे कॉमा, और यहाँ पे हम दूसरी मेल आईडी लिख देंगे whatever XYZ। तो हमने यहाँ लिख दिया XYZ। इसके बाद में हमें क्या करना है, टू के बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमें क्या लिखना है, जैसे आप सब्जेक्ट टाइप करोगे ना तो इसका ये कंप्लीट नाम आ जाएगा। यहाँ पे हमें डबल कोट के अंदर अपना नाम लिख देना है, द पीके ट्यूटोरियल रिपोर्ट। सब्जेक्ट के बाद में ध्यान रखना है कॉमा लगाना है हमें सभी चीज़ों के बाद में। उसके बाद में आ जाएगी बॉडी, मेल बॉडी में हमें क्या क्या लिखना है वो भी देख लेते हैं। इसको हम कर देते हैं पेस्ट के अंदर क्लोज, और इसमें जो भी हमें लिखना होगा वो सब चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हमें लिखना है हाय द पीके ट्यूटोरियल, और अगर हमें जैसे सपोज दैट हमारे पास में ये ऊपर लिखा आ गया मेल बॉडी में और उसके नीचे कुछ लिखना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे BR लगा देंगे। जितने हम BR लगाएंगे उतना ही हमारा गैप आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लीज फाइंड अटैच्ड फाइल। ठीक है, ये लिख दिया हमने।
और उसके बाद में हमें फिर से क्या करना है, नीचे लिखना होगा हमें इसको मैं डबल कोट के अंदर बंद कर दिया है। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से एक डबल कोट फिर से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे कोमा लगाना मत भूलना क्योंकि ये सेपरेट हो जाएगा इससे। और यहाँ पे हमें लिखना होगा थैंक्स एंड रिगार्ड्स, डबल कोट के अंदर बंद कर देंगे ना हम इसको, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। फिर से हमें क्या लगा देना है, BR लगा देना है। सॉरी, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारा ये जैसे रेड कलर में आ रहा था ना, ये सभी अगर ब्लैक में आता है तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे कोड में कुछ ना कुछ एरर आने वाली है। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर अपना नाम, जो भी मेल सेंड कर रहा है अपने सिग्नेचर कर सकता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ध्यान रखना है आपको एक एक चीज़ का। ये मैं लिखा है कोड भी यूज कर सकता था बट मैं मैनुअली लिख रहा हूँ इसको इसीलिए कि आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम ना आए। इसको लिखने के बाद में हमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि इसको क्लोज करने के बाद में जो ये ब्रैकेट क्लोज है इसके बाद कोमा लगा देना है। और बॉडी के बाद में हमारा क्या पार्ट आ जाएगा, हमें अपने क्रीडेंशियल देने होंगे। यहाँ पे हम मेल किससे भेज रहे हैं, जीमेल से भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा SMTP। SMTP में क्या आ जाएगा, लिस्ट हम बनाएंगे host.name इक्वल टू नहीं आता है तो लगा देना है। यहाँ पे लिखना होगा हमें जीमेल के लिए, स्पेशली जीमेल के लिए। अगर आप याहू यूज करते हो तो याहू का अलग से है जिसकी लिस्ट मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगा अगर आप मांगोगे तो। यहाँ पे smtp.gmail.com और फिर कोमा लगा देना है। अब हमें लिखना होगा पोर्ट इक्वल टू 465 यूजर.नेम में क्या आ जाएगा, हमारी मेल आईडी जिससे हमें मेल भेजना है। यानी कि सेम हम कॉपी कर सकते हैं, कहाँ से, ऊपर से। डबल कोट के अंदर बंद है ये, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको डबल कोट के अंदर रख लेता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। इसके बाद आ जाएगा हमारा PASSWD। पूरा पासवर्ड नहीं लिखना है, PASSWD लिखना है। अब सपोज दैट आपका पासवर्ड है, मान लीजिए डबल कोट के अंदर लिखना है आपका पासवर्ड कि XYZ@123 या फिर सपोज दैट कुछ भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। लेकिन मैंने इस पासवर्ड की वैल्यू किसी और के अंदर, वेरिएबल के अंदर इंपोर्ट करवा रखी है क्योंकि मैं अपना पासवर्ड शेयर नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सॉरी प्लीज एंटर योर पासवर्ड। तो ये वेरिएबल मैंने पहले से इंपोर्ट करवाया हुआ है तो मैं इसका यूज कर लूँगा बिकॉज मैं पासवर्ड यूज नहीं कर सकता यहाँ पे, मतलब आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता। तो मैंने ये यूज कर लिया। ये डबल कोट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले इसकी वेरिएबल कहीं पे इंपोर्ट करवाया हुआ है, मतलब सेव किया है इसको, और फिर मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डबल कोट नहीं आएगा। और इसके बाद में आ जाएगा हमारा SSL। हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ये जो ट्रू है ये कैप्स में आएगा। ओके, अब हमें इसके बाद में कोमा लगा देना है। ध्यान रखना कोमा हमें सभी पे लगाना है। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, इसके बाद हमें लिखना होगा कुछ, हमें इसके पीछे कंडीशन देनी है। कंडीशन यानी कि जैसे ऑथेंटिक,
SSL ट्रू लिखने के बाद में नीचे हमें लिखना होगा यहाँ पे ऑथेंटिकेट ट्रू कॉमा सेंड इक्वल टू ट्रू, कैप्स में लिखने हैं सभी, HTML इक्वल टू ट्रू कॉमा इक्वल टू ट्रू, सॉरी ट्रू कैप्स में आना चाहिए, इसके बाद में हमें क्या लिखना है, अटैच फाइल। तो फाइल को अटैच करने के लिए इसका कोड होता है attach.file। यहाँ पे हमें डबल कोट के अंदर फाइल का नाम लिख देना है जो फाइल हमें भेजनी है। हमें भेजनी कौन सी फाइल है, ये फाइल भेजनी है। तो डबल कोट मैंने नीचे लिख दिया है, तो मैं डबल कोट नहीं लूँगा ऊपर। अब इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। ये हो गया हमारा कंप्लीट कोड, यानी कि हमें इस मेल आईडी से इन दो मेल आईडी के ऊपर मेल करनी है और जिसमें हमारे क्रेडेंशियल है ये सब चीज़ें, जिसमें सब्जेक्ट का नाम है हमारा द पीके ट्यूटोरियल रिपोर्ट, बॉडी में हमने ये सब चीज़ें लिख रखी हैं और हमने सभी चीज़ें की परमिशन इसको दे दी है कि हमारे सर्वर से ये कनेक्ट करके, मतलब जीमेल के सर्वर से कनेक्ट करके ये मेल शूट कर दें। तो अभी हमें कर देना है यहाँ पे क्लिक करके रन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों मेल शूट करने के बाद में आपको लास्ट में क्या लिखा आएगा, क्या पहचान होगी कि आपकी मेल शूट हो चुकी है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हमारे पास में लिखा आता है जावा ऑब्जेक्ट। जावा ऑब्जेक्ट का मतलब लिखा अगर ऐसा आता है तो मतलब हमारी मेल चली गई है, उसमें कुछ एरर नहीं आया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारी मेल आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू मेल के नाम से लिखा हुआ है, तो इसको हम चेक कर लेंगे जो हमने लिखा था वही लिखा आया है क्या। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट चेक करेंगे द पीके ट्यूटोरियल रिपोर्ट। उसके बाद में हमारी ये जो मेल बॉडी है ये हाय द पीके ट्यूटोरियल और प्लीज़ फाइंड अटैच्ड फाइल थैंक्स एंड रिगार्ड्स, हमारे सिग्नेचर आ गए और ये हमारी CSV फाइल है जो कि हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमने लिखा था हमारे R स्क्रिप्ट में, जो हमने लिखा था वो सेम हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों अगर आपके पास में कुछ एरर आती है, एरर मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप की एरर होगी। अगर आपके पास में कुछ इस टाइप की एरर आती है तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देख लीजिए इस एरर को। अगर इस टाइप की एरर आती है आपके पास में तो आपको जाना होगा गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे जावा की वेबसाइट मिलेगी और जावा की वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको विंडोज़ के लिए या फिर मैक के लिए आपको जावा इंस्टॉल कर लेना होगा। जावा इंस्टॉल करने के बाद में आपको कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद में आपको अपना कोड फिर से यहाँ पे रन करना होगा। जब भी आप कोड रन करोगे तो आपके पास में कुछ इस तरीके का लिखा आ जाएगा, यानी कि आपकी मेल शूट हो चुकी है। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेल भेजने में या फिर कनेक्शन नहीं बन पा रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेना और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी द पीके ट्यूटोरियल पे मुझे शेयर कर देना। मैं वहाँ से आपको देख करके उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल द पीके ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को यहाँ से दबा दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में वीडियो पहुँच सके और मेरी वीडियो बूस्ट हो सके। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द पीके ट्यूटोरियल।